Assalamu alaikum. Welcome to another video in Shine Star. Today is the lecture class 10 chapter 1 exercise 1.3. exercise 1.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थी. आज क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास 3x⁻² + 5 = 8x⁻−1. सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को अरेंज कर लेते हैं. ये इक्वल के इस साइड पे है इक्वेशन. 8x⁻−1 हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3x⁻² - 8x⁻−1 + 5 = 0. इस इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि जो x⁻−1 है वो हमारे पास y के इक्वल है. ये हमने लेट किया है. अब टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों का हम स्केयर ले लेते हैं. स्केयर ले ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x⁻² = y². ये हमारे पास इक्वेशन 1 बनी थी. अब हम x⁻−1 और x⁻−2 इन दोनों की वैल्यूज जो है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है. 3x⁻², x⁻² की जगह हमारे पास वैल्यू आ रही थी y². तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3y² - 8x⁻−1 की जगह हमने वैल्यू पुट की थी y + 5 = 0. अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने तीन मेथड बताए थे कि हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और बाय कम्प्लीटिंग स्केयर भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास सबसे ईजी मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन है. तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 3y² - 8y + 5 = 0. 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हमारे पास 15. अब कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जिनको प्लस माइनस करें तो -8 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए. तो यहाँ हमारे पास 3y², यहाँ हमारे पास -3 और -5, -3 -5 करेंगे तो हमारे पास -8 बन जाएगा. तो यहाँ पे हम राइट करते हैं -3y - 8y + 5, यहाँ पे आएगा 5 = 0. इन दोनों में से 3y कॉमन आ रहा है तो 3y कॉमन ले लेंगे. वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रह जाएगी y -1. यहाँ में से -5 कॉमन लिया, वैल्यू आ गई y -1 = 0. y -1 दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम इसको राइट कर लेते हैं 3y - 5 एंड y -1 = 0. आइदर अब दोनों वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं आइदर हत्ता कि 3y - 5 = 0, आल्सो y - 1 = 0. 3y = 5, y = 5/3. y - 1 = 0, y = 1. यहाँ पे माइनस का इस साइड पे गया तो प्लस का हो गया. अब हमने जहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की थी कि x - 1 = y है तो y की जगह हमने x⁻−1 को पुट कर देना है. y की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो सबसे पहले हम y की वैल्यू पुट करते हैं. y = 5/3 है तो y की जगह हमने क्या पुट करना है x⁻−1. x⁻−1 = 5/3. इसको भी साथ लिख लेते हैं x⁻−1 = y. हमने देखिए y की जगह हमने x⁻−1 पुट किया है. यहाँ पे देख चुके हैं कि x⁻−1 को हमने लेट किया था y के इक्वल. अब यहाँ पे y की हमारे पास वैल्यूज आ गई थी. अब y की जगह हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है y की तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई और एक ये बन गई. अब x⁻−1 है तो इसको हम इस तरह राइट कर सकते हैं 1/x = 5/3, 1/x = 1. अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आते हैं इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 = 5x. 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 3/5 = x. 1/x है तो यहाँ पर 1/x को भी हम करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1. यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई. अब हम इसका सोल्यूशन सेट राइट कर सकते हैं. सोल्यूशन सेट है हमारे पास इसका 3/5 एंड 1. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4. तो इस इक्वेशन का सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई कैसे करना है कि हम इस इक्वेशन का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं. 2x² + 1
इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो 2x² प्लस 1 इसका मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2x² प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस ओवर ये हमारे पास 3 आ गया इंटू 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अभी हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये हम फार्मूला यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 4x² प्लस 3 ओवर 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब 2x² प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। साथ में हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं कि 4x की पावर 4 प्लस 4x², 3 प्लस 1 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² प्लस 1 4x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 4 इज इक्वल 4 2 ज़ा 8x² प्लस 4। अब इस सारी वैल्यूज को उठा के हम इक्वेशन के सेट पे जाएंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 4x की पावर 4 प्लस 4x² माइनस 8x² प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया वैल्यू 4x की पावर 4 4x² माइनस 8x² माइनस 4x² इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमारे पास 4x² हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। वैल्यू यहाँ पर रह गई x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज बन गई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे सेपरेट आइदर 4x² इज इक्वल टू 0 ऑल्सो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x² इज इक्वल टू 0, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 आ गई। x² की वैल्यू अगर हम इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेते भी हैं तो हमारे पास x की वैल्यू फिर भी 0 ही रहेगी। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं x² इज इक्वल 1, यहाँ पे माइनस था, इधर गया तो प्लस का हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 1। एक दफ़ा प्लस में आ गई और एक दफ़ा माइनस में हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट राइट कर सकते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 0 1 -1, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 3